हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जो हम लोग सीटेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें दोनों लैंग्वेजेस की मैं आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सीटेट ऑफिशियल आंसर की, राइट। तो इसलिए जो पार्ट नंबर 5 है, चलिए आज इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, जो ऐसा मैंने आपको बताया था पार्ट 4 में भी, कि आपसे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 पूछे जाते हैं आपके फॉर्म भरते समय। तो जिनका भी फर्स्ट हिंदी रहा होगा तो उनको पार्ट 2 में इंग्लिश आंसर करना था, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो आएंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 में इंग्लिश ले रखा था उनको पार्ट 2 में हिंदी के 30 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है। तो मैं बहरहाल दोनों ही आपको बता दे रहा हूँ, आप ना ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस आने वाले पेपर में भी, ठीक है। तो चलिए, पैसेज है, पैसेज आपके सामने मैंने दिखा दिया है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 121, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड एंडेवर्स यूज इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, which word is the most opposite meaning to the word shun as used in the passage in para 2। ठीक है ना, para 2 ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शन, ठीक है। तो इसका क्या यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग आएगा? इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। यहाँ किस पार्ट में एरर है आपको देख के बताना है। इसके लिए यहाँ जो पार्ट्स हैं उनको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देयर इज नो डाउट ए पार्ट दैट हार्ड वर्क, सी पार्ट है पेव्स द वे, डी पार्ट है टू सक्सेस। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी डी पार्ट, ठीक है। टू सक्सेस इसमें एरर है, राइट। 124 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज परसुएजन। नेक्स्ट है that is 126 number question, a reaction against established religion prompts people not to। इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। 127 नंबर क्वेश्चन, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इनर फ्रीडम। नाउ 128 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दिया है, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। बी सेंटेंस आपको दिया हुआ है, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, राइट। तो उसमें सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, यानी ए गलत है और बी सही है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 129 पे। तो ध्यान से देखिएगा, नया क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 129 तो 135 इस पैसेज से है, बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके सामने पैसेज है, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 129 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जेनरसिटी, ठीक है। नाउ 130 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनेलोवेंट। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मलेवोलेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एरिया इज होम टू डजन ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम्स, राइट। तो स्ट्रीम्स की क्वालिटी बता रहा है ये पर्टिकुलर टर्म, तो इसलिए कहलाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 132 क्वेश्चन की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज। अब इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इट इज कंसीडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजन्स, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन, which of the following has not been mentioned in the passage। इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, द हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसके सामने आपके 4 कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका गलत आंसर यानी जो सही आंसर है, जो एक्चुअली गलत है सेंटेंस, दैट इज क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालयाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। 135 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट Himalayas in the state of Uttarakhand, the Himalayan state has। इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आ जाता है 136 नंबर क्वेश्चन, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर, सो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। 137 number question, an English textbook for class 1 starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in the language pedagogy? तो इसको बोला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। 138 number question, while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse images as B, D
MW, the child is showing the sign of dash. तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है. नाउ 139 नंबर क्वेश्चन. अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद actions and gestures to class 3rd student. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? So the correct option is option number 1. She wanted to assist their comprehension of the story. 140 number question. Active vocabulary consists of words which are used frequently. That is option number 1. The major aim of teaching poetry is, सही option है, that is 4, enjoyment and appreciation. 142, morpheme is the सही आंसर है, that is option number 4, smallest unit of meaning that cannot be broken up. 143 number question. A teacher of class 2nd uses learners' knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. ठीक है. Here learners' language is used in teaching English as a dash. इसका सही आंसर है, that is option number 1, resource. ठीक है. नेक्स्ट है BICS स्टैंड्स फॉर, यानी BICS का फुल फॉर्म बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स. ठीक है. अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड डैश. तो 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने है, आपको सही आंसर इसमें बताना है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज्ड बाय द चिल्ड्रन. ठीक है. 46 नंबर क्वेश्चन. लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज अ एन डैश रीडिंग. तो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ. ठीक है. नाउ 147 नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन. तो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, thesaurus. ठीक है. 148 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट. ठीक है. इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन. Next, 149 number question. A teacher gives a task of dialogue competition to class 5 students. The role of this task in language learning will be. इसका सही आंसर है, that is option number 1, to facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic expressions. ठीक है. Now English as a language 2. इसका लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर. यूजिंग realia in the language class means bringing. तो इसका सही आंसर है, that is option number 4, real objects as teaching aids. ठीक है. तो गाइज लैंग्वेज 2 में इंग्लिश के हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं. अब लैंग्वेज 2 में हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे. आप लोग बस ध्यान ये रखिएगा, जब आप लोग प्राइमरी का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने जो भी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर रखा है उन लैंग्वेजेस को अपने एडमिट कार्ड पर भी देख लीजिएगा, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी. वरना कई बार अवॉइड कर देते हैं कैंडिडेट्स, तो उस चक्कर में उनका गलत हो जाते हैं पूरे 30 क्वेश्चंस, राइट. एनीवेज, चलिए यहाँ पर देखिएगा. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 121 से 28 तक इसी गद्यांश से आपके क्वेश्चन है. ठीक है. तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो. मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ. 121 नंबर क्वेश्चन, दैट इज बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता. तो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बेफिजूल नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 122 नंबर क्वेश्चन. प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रतीक्षारत. 123 नंबर क्वेश्चन. वर्ष में एक प्रत्यय लगाने से ऑप्शन नंबर 2, वार्षिक नया शब्द बनेगा. ठीक है. थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान रखिएगा, हिंदी में मात्राओं का जरा सा भी अगर चूक हुई ना तो आपका आंसर गलत हो सकता है. नेक्स्ट है 124 नंबर. अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए. ठीक है. 125 नंबर क्वेश्चन. पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए. तो इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्षमताओं और रुचियों का. ठीक है. नाउ 126 नंबर क्वेश्चन. यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों. इसका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, भिन्न रुचियां. ठीक है. 127 को देखते हैं. पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन. बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह स्थिति ऑप्शन 3 सही होगा, सराहनीय है. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा 129 से 135 तक के लिए नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है और आपको आंसर करना है. तो आप इस गद्यांश को भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. वीडियो पॉज करके मैं सीधे आपको दिखाता हूँ. 129 नंबर क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है. गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है. तो सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है 130. फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है. ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना. ठीक है. 131 नंबर क्वेश्चन. शिक्षित में प्रत्यय क्या है. तो इत प्रत्यय है. ठीक है. ये सभी को लगभग पता होगा. नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन. गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है. तो सही आंसर है, दैट इज कर्म. ठीक है. नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन.
ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सृजन और उत्पादन। 134 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 135 पे। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है स्वयं गांव में जाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर होगा। 136 को देख लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है, किस व्यक्ति से? तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुकरण। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की भाषाओं क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यानी बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, क्वेश्चन 139 नंबर, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है ना। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि ऑफिशियल आंसर है, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वैविध्यपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 साध्य एंड साधन, यानी विकास साध्य है और साहित्य साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 143 पर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 विविधता और संवेदनशील। ठीक है, नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधियां बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ठीक है, तो इसमें अगेन 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कहानी को शब्दशः दोहराना। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही आंसर है दैट इज ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया है? तो इस टाइप के जो पैसेज होते हैं वो बेसिकली क्लोज टेस्ट या क्लोज परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 148 नंबर, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 रेखांकन एंड चित्रांकन। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन, मुदिता अक्सर शाह को सा बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका सही आंसर है दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन नंबर 4 तितली कली के पास कब गई होगी, क्यों? ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी 150 क्वेश्चन थे सीटेट के 2019 के यानी 2019 दिसंबर के पेपर के, वो हम लोगों ने प्राइमरी के डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको इससे बहुत सारा अंदाज़ा मिलेगा पेपर के बारे में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी आपको हेल्प इसमें मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। तो गाइज आपके जो भी फ्रेंड्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, तो इसलिए ये सारे लिंक्स उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो अगेन मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और अगेन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आप लोग देखते हैं वो मेरे को पता चलता है, लेकिन जब आपके व्यूज़ के जितने मेरे टोटल व्यूज़ होते हैं उसके कंपैरिजन में जो लाइक होते हैं वो लाइक यार बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ नहीं जाएगा एक लाइक करने से। हाँ, मुझे ज़रूर वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी आपके लिए ये एफर्ट्स मैं और अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।